साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में जाएंगे, बहुत नाम है इसका। यहां पे एक डेंटिस्ट डॉक्टर हैं रूबी थॉमस, जो अंडमान निकोबार की रहने वाली हैं। उनकी एक कहानी है जो हम आपके पास आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही ज्यादा आपको सावधान करती है। डॉक्टर रूबी के पास एक कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि आधार कार्ड जो है उस पर एक सिम जारी किया गया है, जिसके इस्तेमाल से मुंबई में एक धोखाधड़ी की गई। वीडियो कॉल थी और वीडियो कॉल में जो व्यक्ति बात कर रहा था उसने बताया कि वो पुलिस कस्टम से बात कर रहा है और बाकायदा वर्दी में था, और पुलिस अधिकारी ने उनसे आधार का नंबर मांगा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, इसलिए आप सावधानी से इस जो भी बातचीत हो रही है इसको कीजिए, नहीं तो आप जहां हैं वहीं से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। डॉक्टर रूबी घबरा जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। फिर अचानक बात होती है तो पता चलता है कि भाई सीबीआई के एक बड़े ऑफिसर हैं, वो आपसे बात करेंगे, और तुरंत वो लाइन सीबीआई के बड़े ऑफिसर तक ट्रांसफर होती है। पीछे बैकग्राउंड में एक सीबीआई के ऑफिस का लोगो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, और सब कुछ वहां ऐसा दिखाया जा रहा था कि एक सीबीआई का ऑफिस है। रूबी मान भी लेती हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सीबीआई का ही ऑफिस होगा, और हो सकता है कहीं मैंने अपना आधार कार्ड दिया हो और उससे कुछ फर्जीवाड़ा हुआ हो। इसके बाद सीबीआई के ऑफिसर ने उनसे बातचीत करनी शुरू की, और बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर आपने इस बातचीत को सीरियसली नहीं लिया और किसी और के साथ साझा किया तो यह कोर्ट की अवमानना होगी और आपके ऊपर मुकदमा चलेगा और आप तुरंत अरेस्ट कर ली जाएंगी। डॉक्टर रूबी घबरा जाती हैं और उन्होंने जो वो कह रहा था, वो ऑफिसर जैसे बोल रहा था, डॉक्टर रूबी ने ठीक वही सब किया। डॉक्टर ने एक बार को जोर दिया कि भाई हमें इसकी जांच के लिए हम किसी को बुलाना चाहते हैं, उसने तुरंत मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि महिला कांस्टेबल भेज दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। उन्होंने कहा ये भी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। और ये जो सब कुछ हो रहा था, डिजिटल अरेस्ट करने का जो पूरा प्रकरण था, ये करीब 5 घंटे तक चला। 5 घंटे तक डॉक्टर रूबी कमरे में बंद होकर सिर्फ और सिर्फ सामने कैमरे के जो वो बोल रहा था उस चीज को करने के लिए मजबूर हो चुकी थी। और 5 घंटे के दबाव के बाद, मानसिक प्रताड़ना के बाद, और लगातार पैसे उनके खर्च हो रहे थे। कभी उनसे कहा गया कि वकील का पैसा दीजिए, कभी उनसे कहा गया कि हम लोग के पास जो ये कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है इसका पैसा देना है, कभी किसी और चीज का पैसा देना है। करीब लाख रुपए उनके अकाउंट से गायब हो चुके थे, खर्च हो रहे थे, और अभी भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। अचानक 5 घंटे बाद डॉक्टर रूबी ने कहा, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगी। जब यह बात उनके मुंह से निकली, अचानक से कॉल कट गई, और जैसे ही कॉल कटती है डॉक्टर रूबी घर से बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद तुरंत उनकी कोशिश यह रहती है कि किसी को यह बताया जाए। उन्होंने जैसे ही बाहर निकलकर पुलिस को फोन किया, और पहले ही कॉल पे उनको समझ में आ चुका था कि उनके साथ कुछ फ्रॉड हो चुका है। अब ये जो साइबर अपराधी हैं, ये हर बार एक नया तरीका, एक नया पैतरा आजमाते हैं, और उन्हीं पैतरों में से एक डॉक्टर रूबी के साथ उन्होंने आजमाया, और वो उस पर पूरी तरीके से कामयाब रहे। ठीक इससे पहले करीब 2 करोड़ रुपए इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके लखनऊ के ही एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए साइबर क्रिमिनल्स वसूल चुके थे। और उसके बाद यह मामला सामने आया जो कि हाई प्रोफाइल था। अब इन दोनों मामले में पुलिस जांच कर रही है, पुलिस के हाथ में कुछ चीजें भी पता लगी हैं, पुलिस के पास कुछ बैंक अकाउंट भी मिले हैं, उसको पुलिस ने सीज भी किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि इसके पहले भी जो डिजिटल अरेस्ट हुआ था, वो पीजीआई का एक डॉक्टर था जिससे 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठग लिए गए थे। और अब एक बार फिर लोहिया इंस्टीट्यूट की एक महिला डॉक्टर को
ठगों ने अपना निशाना बनाया है। यानी कि साफ है कि पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति भी डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार बन रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या जरूरी है? सबसे जरूरी यह है कि आप कभी भी किसी भी तरीके के फोन कॉल्स या किसी भी तरीके के वीडियो कॉल्स को तुरंत अगर उठाते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दूसरी चीज, कोई भी कहता है कि आपके कोई दिक्कत हो गई है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी चीज के साथ आप जो है फोन पे बने रहिए, हम यहां से बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं, आपको उन चीजों को दरकिनार कर उसी वक्त वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन तक बात पहुंचानी चाहिए। विभूतिखंड थाने में FIR इसकी दर्ज है और अभी भी इस पूरे प्रकरण में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कभी भी आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाता है तो 1930 इसको नोट करके रख लीजिए। इस पर विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड, जितनी जल्दी हो सके आप इस पे अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। आपका पैसा आपके पास वापस आने की उम्मीद बनी रहती है। तो आज क्राइम पथ में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।